कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं और गणित के अंदर हम किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका देख रहे थे और उनके सवालों को हल कर रहे थे। तो आज भी हमने इसी प्रकार का सवाल लिया है कि आपके 3 संख्याएं दे रखी है, इन 3 संख्याओं में आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम पिछले 2 पीरियड से इसी प्रकार के सवाल कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या दे रखी होती है उसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है उसका भाग लगाते हैं। अगर फिर उसका भाग नहीं लगता तो फिर हम अगली संख्या का भाग लगाते हैं। अब जैसे कि हम ये सवाल करते हैं, इसमें आपको दे रखा है 56। तो इसमें लगाएंगे 2 का भाग। 56 में 2 का भाग सीधा नहीं कर लगा सकते तो आप रफ में भाग लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 दूनी 4, 1 बचा, 6 उतारा, 16 हो गया। तो 2 अठे 16, कितनी बार? 28 बार। फिर 2 का भाग 28 में, तो 2 का भाग 2 में दिया, 2 एकम 2, 2 का भाग 8 में दिया, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग 14 में, तो 2 सते 14 और अंत में 7 एकम 7। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे अतः 56 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7 और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। अब अगला सवाल है आपका 40। तरीका वही, सबसे पहले 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4 और 0 का 0। फिर 2 का भाग 2 एकम 2 और 0, 10 हो गए। फिर 2 का भाग 10 में देंगे, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 5 बार। और फिर 5 एकम 5। जब तक नीचे 1 नहीं आता था तब तक ये प्रक्रिया निरंतर भाग वाली चलती रहेगी। और यहाँ हम नीचे लिखेंगे अतः 40 के अभाज्य गुणनखंड दो 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू 5। अब अंत में है आपके संख्या 120। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 के पारम देखिए 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 बार। फिर ये 0, तो ये हो गए 60। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 30। फिर 2 का, अब देखिए आप सीधा भी नहीं लगा सकते तो आप भाग रफ में लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 एकम 2, 1 बार गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 0 उतारा, 10 हो गया। तो 5 दूनी 10, 15 बार। अब 2 का भाग 15 में नहीं लगता तो हम क्या लेंगे? अब 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 3 का भाग 15 में 5 बार और फिर 5 समय अपने पाड़े में आता है तो 5 एकम 5। तो इसका हो गया 120 का
अभाज्य गुणनखंड 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 बार है, तो 2 × 2 × 2, 3 एक बार है, इंटू 3 × 5, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इन 3 सवाल कॉपी में उतारिए और फिर इन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में मैं आपको चेंज ऑफ नंबर यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम समझा रहा था। तो आज हम जो नियम कर रहे हैं वो है यानी चेंज ऑफ द नंबर। अब ये है कि यदि एक वचन संज्ञा के अंत में y आया हो, एक वचन संज्ञा के अंत में क्या आया हुआ हो, y आया हुआ हो, या ऐसे लिख दीजिए y आया हो और उससे पहले कंसोनेंट CONSONANT कंसोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन हो। जैसे मैंने आपको कल भी कराया था, एक वाई का उसमें बताया था, अगर वाई हो अंत में वाई हो और वाई से पहले स्वर दे रखा हो, स्वर यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड्स दे रखे हो, ये इंग्लिश में कहलाते हैं वोवल्स यानी स्वर। अब इन 5 को छोड़कर अंग्रेजी के जो भी अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कंसोनेंट कहलाते हैं। तो एक वचन संज्ञा के अंत में अगर वाई हो और वाई से ठीक पहले आपको कंसोनेंट दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, हो तो वाई को आई में बदलकर ES जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। ये है देखिए आपका अगला नियम। यदि एक वचन संज्ञा यानी कोई भी इंग्लिश का वर्ड दे रखा हो और उसके अंत में अगर वाई हो तो और वाई से पहले ठीक कंसोनेंट हो। कंसोनेंट क्या होता है, अंग्रेजी के जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें ये तो 5 हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर बाकी जितने भी 21 अल्फ़ाबेट हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कंसोनेंट कहलाते हैं। हो तो वाई को हम किससे बदल देंगे, आई में, और आई में बदल कर साथ में क्या जोड़ देंगे, पीछे ES जोड़ देते हैं। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ARMY, आर्मी। आर्मी क्या बोलते हैं, सेना की टुकड़ी को। एक सेना की टुकड़ी को हम आर्मी बोलते हैं, यानी सवानों का एक समूह। अब इसमें देखिए वाई है और वाई से ठीक पहले क्या आया हुआ है, M आया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे ARM। अब वाई है, वाई को किससे बदलेंगे, आई में, तो आई फिर क्या जोड़ देंगे, ES, ARMIES, आर्मीज। ठीक है, फिर इसी प्रकार से BODY, बॉडी, BODY बॉडी। अब बॉडी में देखिए अंत में वाई, वाई से पहले D यानी कंसोनेंट वर्ड, तो इसका हो जाएगा BOD।
आई को बदला, वाई को बदला आई में और पीछे जोड़ दिया हमने ई एस। तो बॉडी का क्या बन गया? बॉडीज। क्या बन गया? बॉडीज। डी यू टी वाई ड्यूटी, डी यू टी वाई ड्यूटी। तो इसी प्रकार करना है, डी यू टी वाई हटा आई ई एस, ड्यूटीज। क्या हो गया? ड्यूटीज। एस टी ओ आर वाई, स्टोरी मीन्स कहानी। तो एस टी ओ आर, वाई को हटाया, वाई की जगह पे ई लगा और ई एस जोड़ दिया। तो स्टोरी का क्या हो गया? स्टोरीज। क्या हो गया? स्टोरीज, यानी कहानी का कहानियाँ। डी आई ए आर वाई, डायरी। तो डी आई ए आर आई ई एस, डायरीज। डायरी का क्या बन गया? डायरीज बन गया। तो आज जो हमने नियम पढ़ा है वो है कि एक वचन संज्ञा के अंत में अगर वाई आया हुआ हो और वाई से पहले कोई कंसोनेंट दे रखा हो, यानी ये जो 5 दे रखे हैं इनको छोड़कर कोई भी अल्फ़ाबेट अक्षर हो, तो हम वाई को किससे बदलेंगे? आई में। और आई में बदलकर पीछे हम क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। और इनको अभी मैंने आपको इन 5 एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। इसको कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।